स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पे केमिस्ट्री अड्डा में। और ये है वीडियो नंबर 42। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम आपके साथ एप्लीकेशंस ऑफ द कॉलॉइड्स। एक्चुअल में एप्लीकेशंस ऑफ द कॉलॉइड्स क्या है कि कॉलॉइड सॉल्यूशन की कौन कौन सी एप्लीकेशन है जिनका हम अपनी पर डे लाइफ में यूटिलाइजेशन करते हैं और यहाँ से बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं उन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दूंगा जिसके क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, स्टार्ट तो करने जा रहे हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक जरूर देखना है ताकि बोर्ड में आने वाले कुछ क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिल जाए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। एप्लीकेशन नंबर 1, पहली एप्लीकेशन है मेडिसिन। देखिए हम लोग अपनी लाइफ में पर डे मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर में से एक या दो मेंबर ऐसा होता है जिसको लगातार मेडिसिन की आवश्यकता होती है, या फिर अनफॉर्चुनेटली हम भी बीमार पड़ जाते हैं तो हमें इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, कुछ सिरप्स पीने पड़ते हैं। तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे, जब इनकी स्टडी करेंगे तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो इंजेक्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सब के सब कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं। हम जो सिरप पीते हैं वो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं। कफ सिरप जितने भी होते हैं वो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं, जितने टॉनिक्स होते हैं, है ना, दीज आर द कोलोइडल सॉल्यूशंस। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी बीमारी को खत्म करने के लिए एक टैबलेट की बजाय एक सिरप को दिया जाना ज्यादा बेहतर क्यों माना जाता है या ज्यादा इफेक्टिव क्यों होता है। एक्चुअल में सिरप जो होता है वो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन का सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से वो बीमारियों को अट्रैक्ट करता है सरफेस पर। सरफेस फिनोमेना की वजह से वो बीमारियों को जल्दी से खत्म कर देता है इन कंपेरिजन टू टैबलेट। तो इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर 2 में। दूसरा है फूड स्टफ। जैसे हम लोग जानते हैं हमारे पर डे की लाइफ में बहुत सारे ऐसी खाने पीने की चीजें हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, बट वो सब के सब इमल्सन या फिर कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल्स होते हैं। जैसे दूध, मिल्क, एग, बटर, चीज, जैम और जेली। ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है जिसको हम देखते हैं, खाते पीते हैं। इनमें से हमें कुछ चीजें ऐसे लगती हैं सॉल्यूशन है, बट रियल केस में वो सॉल्यूशन नहीं, वो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं। उसमें से इमल्सन या एरोसोल वगैरह बहुत सारी टाइप्स डिवाइड हो जाते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास ये सब कोलोइडल सॉल्यूशन का कोलोइड्स का एक टाइप होता है, ठीक है। सब्सटेंस इन डेली यूज। हम लोग पर डे अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चलता है। तो ये इनमें से कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कोलोइड्स से बिलोंग करते हैं। जैसे शू पॉलिश, जब हम कहीं जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो हमें अपने जूतों को काले रंग से या रेड कलर के पॉलिश से पॉलिश किया जाता है। तो कभी सोचा है क्या है? ये हमेशा ध्यान देना, कोलोइड्स का एग्जांपल है। शैम्पू, पर डे नहाते हैं हम लोग, शैम्पू कभी सोचा क्या है? ये सब कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। नेल पॉलिश, लिपस्टिक और पेंट, these are the daily use substance which is example of the colloid और application of the colloid। colloid से बनते हैं। क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप। देखिए सोप का जो काम होता है, साफ करने का, साफ सफाई का जो काम होता है, क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये भी एक कोलोइड्स का एग्जांपल है। ये एसोसिएटेड कोलोइड्स बनाते हैं, स्मॉलर कंसंट्रेशन पे काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। उसके बाद ये एसोसिएट होकर मिसाइल्स बनाने का काम करते हैं। रिमूवल ऑफ द कार्बन फ्रॉम द स्मोक। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी अच्छा है कि कार्बन अगर एयर में प्रेजेंट होता है तो सॉलिड इन गैस हो जाता है, और गैस जब भी डिस्पर्जन मीडियम होता है तो उसको एरोसोल बोलते हैं। ऐसा मैंने समझाया था आपको, पुरानी वीडियो में याद होगा। तो ये एरोसोल बना देता है एक्चुअल में। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एरोसोल तो आपको क्लियर हो गया। कार्बन, जब कोई चीज गाड़ी चलाएंगे, कोई भी फ्यूल जलाएंगे तो कार्बन के पार्टिकल एयर में प्रेजेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से एरोसोल बनता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, और आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हो अपने किसी एनुअल फंक्शन के लिए या किसी प्रैक्टिकल के लिए, तो प्रोजेक्ट भी बन जाता है कि जितना भी फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है इनमें कार्बन के पार्टिकल्स काफी ज्यादा होते हैं। तो क्या करें ऐसा कि कार्बन के पार्टिकल यानी कि वो एयर में मिक्सअप ना हो, क्या करना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कार्बन पार्टिकल या एयर को प्यूरिफाई कैसे किया जाता है, ठीक है। आर्सेनिक, कैटालिटिक कन्वर्टर वगैरह बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो यहाँ मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू द फैक्ट्रीज। करना कुछ नहीं है, फैक्ट्रीज की जो चिमनी होती है, इससे एग्जॉस्ट पाइप जिसे हम बोलते हैं, उनमें 2 रॉड लगानी है आप लोगों को, एक कैथोड और एक एनोड, और उन पे हाई वोल्टेज का करंट अप्लाई करना है। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी और जैसे ही वहां से धुआं बाहर ऊपर की तरफ जाएगा
तो कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज होता है और चार्ज पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो जब आपका धुआं ऊपर जाएगा और वहां पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी तो जितने भी कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो सब के सब वहीं कलेक्ट हो जाएंगे और एक भी पार्टिकल आपका एयर में जाके नहीं मिलेगा। तो हम इस तरह से एयर में कार्बन पार्टिकल को जाने से रोक सकते हैं जिससे दमा, खांसी, अस्थमा जैसी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी होती हैं। तो इससे भी बचा जा सकता है। इस तरह से हम एयर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बोर्ड में पूछा जाता है। देन अगला बात करने वाले हैं रिमूव प्यूरिफिकेशन ऑफ मडी वाटर। एक्चुअल में क्या है कि मडी वाटर को प्यूरिफाई करने का सबसे आसान तरीका है कि प्यूरिफिकेशन करना हो तो मिट्टी के अंदर भी आयंस होते हैं, तो उनके आयंस की वजह से वहां कोगुलेशन अगर करा दिया जाए तो हम उसको इजीली साफ कर सकते हैं। तो प्यूरिफाई कैसे करना है, अगर मडी वाटर है तो उसके अंदर आप सिंपल सा एक काम कर दें, पोटाश एलम डाल दें। एलम मतलब फिटकरी का इस्तेमाल कर दें, तो फिटकरी में पोटेशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज के साथ कंबाइन करेगा और कोगुलेशन प्रोसेस के थ्रू मडी वाटर को प्यूरिफाई कर देगा। ठीक है। अच्छा, अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा एक्चुअली में कहाँ बनता है, जहां पर रिवर और सी का मिलन होता है तो वहां पर डेल्टा बनता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो सी वाटर होता है और रिवर वाटर होता है दोनों के पास अपोजिट चार्ज के आयंस प्रेजेंट होते हैं। जब ये नदियां समुद्र में गिरने को जाती हैं उससे पहले पे क्या होता है कि समुद्र का जो पार्ट होता है, वहां का जो मिट्टी होती है, जो रेत होता है, वो लगभग आसपास के क्षेत्र में बिखरे होने की वजह से क्या होता है, पानी जैसे ही नदियों का आता है समुद्र का धीरे धीरे कंटेंट वहां तक पहुंच जाता है किसी भी तरह से, हवा से या मूवमेंट से या लहरों से। तो जैसे ही समुद्र का पानी से और नदी का पानी उसके एरिया में कहीं भी कांटेक्ट करता है तो धीरे धीरे अपोजिट चार्ज की वजह से वहां कोगुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर डेल्टा बन जाता है। जैसे हमारे यहाँ सुंदरवन डेल्टा है इंडिया में, काफी अच्छी जगह बन जाती है और ये सिर्फ कोगुलेशन का एक कारण होता है। ठीक है, क्योंकि कॉलर्स का एक एप्लीकेशन हो जाएगा। तो डेल्टा बनाने की एप्लीकेशन है और ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है कि डेल्टा क्यों बनता है। अगला है सीवेज डिस्पोजल। देखिए सीवेज डिस्पोजल में आप लोगों का जो घर का सीवेज वाटर होता है इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। एक्चुअल में हमारे बड़े बड़े जो मेगा सिटीज होते हैं वहां पर वाटर वर्क्स होते हैं। वाटर वर्क्स जैसे आगरा में वाटर वर्क्स है, ठीक है, तो यहाँ पर जो पानी होता है, ये जितना भी पानी होता है गंदा, इसको यूटिलाइज करने के लिए इसे ट्रीटमेंट किया जाता है वाटर वर्क्स में। तो वहां पर इसको पहले सस्पेंड कराया जाता है और एक लंबी सी प्रोसेस होती है। उसके बाद इसमें डिसइंफेक्टेंट्स भी मिलाए जाते हैं, साथ में पोटाश एलम भी डाला जाता है जिससे सारा कोगुलेशन से इनका कलर साफ हो जाता है। कितना भी पानी गंदा हो सीवेज डिस्पोज आप कर सकते हैं, तो उसमें आप पोटाश एलम डाल देते हैं, जैसे ही कोगुलेशन पॉसिबल होगा पानी ऑटोमेटिकली साफ हो जाए। और उसके बाद इसे डिसइंफेक्टेंट के लिए लेके जाते हैं, क्लोरिनेशन करते हैं, उसके बाद पानी ये पीने योग्य हो जाता है। यमुना का पानी लेके अगर हम कहीं सोर्स का पानी लेके अगर अपनी सिटी में सर्कुलेट करना चाहते हैं तो हमें उसे ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, उसके लिए भी कोलॉइड्स की एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है। देन रबर प्लेटिंग जो होती है इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। रबर प्लेटिंग लेटेक्स जो एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जिसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, जिसकी मदद से आप लोगों को, तो रबर प्लेटिंग के बारे में बाद में बात करेंगे हम। फिर कभी हम बात करते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। देखिए ह्यूमन जो ब्लड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ह्यूमन जो ब्लड होता है इसको अगर आप कोगुलेट करना चाहते हो तो आप फिटकरी लगा लेते हैं, मतलब पोटाश एलम लगा लेते हैं। अगर हम शेविंग कर रहे हैं तो अगर हमें थोड़ा सा कट जाता है तो क्या करता है, बार बार वहां फिटकरी लगा देता है, जिससे कि कोगुलेशन हो जाता है। वहां अपोजिट चार्ज जो आयंस होते हैं वो उसको कोगुलेट कर देते हैं और ब्लड का जो ब्लीडिंग होती है वो बंद हो जाती है। इस तरह से आपका ये कोगुलेशन होता है। अक्सर हमारे घरों में हमें चोट लगती रहती है, तो हम अगर कभी भी ब्लीडिंग हो रही है तो आप बस कैसे भी यूज करके आप उस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं पोटाश एलम का, और वहां पर आपको कोगुलेशन हो जाएगा, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। इन फोटोग्राफी सिल्वर ब्रोमाइड का सॉल्यूशन जिलेटिन के साथ में फोटोग्राफी की कुछ प्लेट्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पुराने टाइम में फोटोग्राफी जो होती थी, फोटो बनाए जाते थे, वहां पर भी सिल्वर ब्रोमाइड का जो सॉल्यूशन होता है जिलेटिन के साथ मिक्स करके, ये कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो यहां से फोटोग्राफी में भी यूटिलाइजेशन होता था। अब मैं बात कर रहा हूं इन मेकिंग स्मोक स्क्रीन। देखिए ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल काम है, स्मोक स्क्रीन बनाना। किसके लिए, हमारी गवर्नमेंट जो आर्मी के लिए होता है। तो एक्चुअली जब हमारी आर्मी जब कहीं भी
फाइट पे जाती है, जब किसी अंगेस्ट में हमारे यहाँ युद्ध होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, उस दौरान आर्मी वालों के पास कुछ ऐसे बॉम्ब्स होते हैं जिससे कि एक लेयर क्रिएट की जा सके, धुआं क्रिएट किया जा सके। उससे क्या होता है कि कभी कंडीशन खराब हो जाती है तो वहां से भागने में या दुश्मन को चकमा देने में या अपने आप का कोई प्लान को सक्सेस करना है तो उसमें काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो स्मोक स्क्रीन जो होता है वहाँ पार्टिकल्स को एयर में मिक्सअप कर दिया जाता है, जिससे एक बहुत ट्रांसलूसेंट तो नहीं, ओपेक स्क्रीन बन जाती है, तो ओपेक हो जाता है, आसपास का दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारे आर्मी के लिए, और ये इनका इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो स्मोक स्क्रीन जो बनाई जाती है आर्मी के थ्रू, ये भी कोलॉइड्स का एक एग्जांपल है। अगला बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट। देखिए लायोसॉल, डिटॉल, सेवलॉन, ये हम देखते हैं अपने आसपास। तो लायोसॉल, डिटॉल डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, जब इनको पानी के साथ मिलाया जाता है तो ये कोलॉइड्स का एग्जांपल बनते हैं, कभी भी सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। अगली बात करता हूं मेटलर्जिकल ऑपरेशन। देखिए अगले चैप्टर में बताऊंगा इस बारे में। यहाँ पे बात करने वाला हूँ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की। जब फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस सल्फाइड ओर को मतलब पीस कर पानी के टैंक में डाला जाता है, वहाँ पाइन ऑयल, इथाइल एक्जेंटेट और इस तरह के एड्सॉर्प्शन के लिए सब्सटेंस डाले जाते हैं जिससे कि फ्रोथ को कलेक्ट किया जा सके, कलेक्टर्स डाले जाते हैं। तो मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में भी कोलॉइड्स का एग्जांपल लिया जाता है, इनकी एप्लीकेशन होती है, इनका यूज किया जाता है। तो ध्यान देना, मैं इस बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं अगले आने वाले चैप्टर में, जनरल प्रिंसिपल प्रोसेसेस एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में। तो वेट करिए, इसके लिए मैं मेटलर्जिकल प्रोसेस पूरी बताने वाला हूं, तो यहाँ पे हम लोग वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। बिल्डिंग रोड्स, देखिए रोड को बनाने में एक सब्सटेंस आता है एस्फल्ट, जो ये सब्सटेंस है इसको पानी के साथ डिस्पर्स किया जाता है और इससे रोड बनाने में काफी हेल्प मिलती है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है, टैनिंग एक्चुअली में क्या होता है? टैनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जो एनिमल हाइड होती है ना, स्किन जो जानवरों की खाल होती है, ये इनको एक कोलाइडल सॉल्यूशन में डिप करके म्यूचुअल कोगुलेशन के थ्रू इसको हार्ड बनाया जाता है। फिर इससे जूते, चप्पल, पर्स, बेल्ट, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो जो टैनिंग प्रोसेस होती है, पूरी टैनिंग प्रोसेस में क्योंकि एनिमल हाइड भी एक चार्ज पार्टिकल होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में डिप किए जाते हैं, तो अपोजिट चार्ज के जब सॉल्यूशंस आपस में मिलते हैं या इस तरह से म्यूचुअल कोगुलेशन होता है, जिसकी वजह से एनिमल हाइड एक हार्ड हो जाती है, जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें बना पाते हैं। और आखिरी एप्लीकेशन बताने वाला हूं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की, जैसे पेंट है, इंक है, रबर है, सिंथेटिक प्लास्टिक है, ग्रेफाइट लुब्रिकेंट्स है, सीमेंट है। हम पर डे इस्तेमाल करते हैं इसमें सारी चीजें। ग्रेफाइट लुब्रिकेंट के बारे में आप लोगों को बता दूं, जो आप लोगों को शायद कब पता हो। एक्चुअल में जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, देखिए हमारी बाइक है या हमारे घर में फैन है, यहाँ पर इनको फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग ग्रीस या ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाइक में, कार में, सब में ऑयल पड़ता है, हम लोग वेल जानते हैं। साइकिल में भी है, अगर हमारी साइकिल टाइट चलती है तो उसमें भी हम ग्रीसिंग कराते हैं या ऑयलिंग करते हैं। तो ये सब ये कम करता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है। लेकिन जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनमें लुब्रिकेशन ऑयल के थ्रू नहीं दिया जाता है। उनमें ग्रेफाइट के पाउडर को लुब्रिकेशन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक कोलॉइड्स का एग्जांपल है, काफी अच्छा काम करता है। सीमेंट हम लोग घरों में जानते हैं, सीमेंट को एक सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं है, कोलॉइड्स का एग्जांपल है। सीमेंट बनाने की प्रोसेस क्लास 11th में, क्लास 11 की वीडियो देखिएगा, वहां सीमेंट बनाने की भी प्रोसेस आपको पता चल जाएगी। रबर के बारे में भी आपको बताएंगे। रबर भी आपका एक नेचुरल सब्सटेंस है और सिंथेटिक भी बनाई जाती है, सेमी सिंथेटिक भी होती है। इसके बारे में भी क्लास 12th में लास्ट टॉपिक्स में आपको लेके आने वाला हूं, तो वहां पे देखिए। तो हमारे साथ बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग है, आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक, हमेशा वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों का नॉलेज और ज्ञान बढ़ता रहे। और अगर आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो मार्क्स भी तो आएंगे आपके एग्जाम में। चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए क्या समस्या है, कैसा अच्छा लगता है, क्या क्या मैं चेंजेस करूं ताकि आप लोगों के लिए मैं हेल्प कर सकूं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको हमेशा मिल सके। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, धन्यवाद।